आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आज इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ऐसा मॉलिक्यूल बताओ जिसका जीरो डाइपोल मूवमेंट है। ठीक है, तो हमें क्या क्या कंपाउंड दिए गए हैं, CH2Cl2, BF3, NF3 और ClO2। तो हमें सबसे पहले जीरो डाइपोल मूवमेंट के लिए ये समझना चाहिए कि डाइपोल मूवमेंट जो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ऑल ओवर नेट वेक्टर का अगर हम सम निकालेंगे तो वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी एलिमेंट में सेम तरीके के एटम्स अटैच्ड हैं और वो एक इक्विलेटरल शेप बना रहे हैं तो वो क्या होंगे, वो उसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले इन चारों के स्ट्रक्चर बनाने हैं। ठीक है, तो अगर मैं CH2Cl2 का स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं BF3 का बनाऊं तो BF3 का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, तीनों फ्लोरीन एटम सेम प्लेन में रहेंगे। ठीक है, NF3 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो NF3 में जो है तीनों फ्लोरीन सेम प्लेन पे रहेंगे और एक जो लोन पेयर रहेगा वो एक अलग ही प्लेन में रहेगा। सॉरी, ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा और इसका जो NF3 रहेगा वो एक लोन पेयर एक पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा और बाकी के तीन फ्लोरीन आइटम्स। सिमिलरली ClO2 का भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, उसमें दो लोन पेयर दो पोजीशंस ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, और दो ऑक्सीजन एटम दो पोजीशन। ठीक है, और जैसा कि अब हमें डाइपोल मूवमेंट देखना है तो हम इसका वेक्टर बना लेते हैं। सिंस C जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये जो एरो होगा इस तरफ होगा। ठीक है, ये एरो भी इस तरफ होगा। यहाँ पे Cl जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इस तरफ आएगा और ये वाला भी इस तरफ आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यू जो है वो नॉन ज़ीरो है। ठीक है, सिमिलरली BF3 में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो है वेक्टर वो फ्लोरीन की तरफ जाएगा, यहाँ पे जो है ये भी फ्लोरीन की तरफ जाएगा और यहाँ पे ये भी फ्लोरीन की तरफ जाएगा। तो ऑल ओवर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल पे लाई करते हैं। तो इनका जो सम आएगा, वेक्टर ए नाम देते हैं और बी नाम देते हैं, तो ये दोनों का वेक्टर ए और बी का जो सम आएगा वो सी के बराबर आएगा। तो यहाँ पे जो है ये म्यू जो है जीरो होके आ जाता है क्योंकि ऑल ओवर वेक्टर एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। तो BF3 एक आंसर हो सकता है जिसमें आपका जीरो डाइपोल मूवमेंट है। सिमिलरली अगर यहाँ मैं देखूं तो यहाँ मेरा फ्लोरीन एटम की तरफ है, यहाँ भी मेरा फ्लोरीन एटम की तरफ है, यहाँ भी मेरा फ्लोरीन एटम की तरफ है और यहाँ मेरा ऊपर की तरफ है। तो यहाँ भी मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि यहाँ म्यू जो है नॉन ज़ीरो होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो लोन पेयर है उसका, यहाँ पे जो लोन पेयर है उसका, ऑक्सीजन का जो है उसका और ये वाले ऑक्सीजन का इसका। ठीक है, तो यहाँ भी अगर मैं देखूँ तो नॉन ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर और ऑक्सीजन का सिमिलर नहीं होता है। ठीक है, तो द ओनली पॉसिबल ऑप्शन जो कि मेरा आंसर दिख पा रहा है वो दिख रहा है मेरे को बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।